Hello, lovely students. I am your math learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल लेकर के आए हैं और इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस और सम एग्जाम्पल्स हम आपको अदर वीडियोस के अंतर्गत देंगे। आज बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट 1 हम आपके लिए लेकर के आए हैं और इंट्रोडक्शन पार्ट 2 आप हमारा नेक्स्ट वीडियो में अपलोडिंग तक वेट करें। ठीक है बच्चों, तो ये पेज 25 पर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस दिया गया है आपका। तो देखिए बच्चों, इस इंट्रोडक्शन में आपके मतलब इस चैप्टर में आपके 4 बहुत ही अहम चीज़ें हैं। उसमें पहली चीज़ है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है बच्चों, जिसमें हम आपको कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, जीरो पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स सारी चीज़ें आज सिखाने वाले हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक हम इसी वीडियो में कवर करेंगे बच्चों, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो आपकी बुक में पेज 29 पर है बच्चों। इसके बाद 3 और 4 पार्ट हम नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में लेंगे, क्योंकि इसी से बच्चों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम इंट्रोडक्शन पार्ट किसी चैप्टर का लेके आते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। उसके बाद एक्सरसाइज करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए इसमें हम 2 भाग लेकर के आएंगे जो अभी आपको बताएंगे, और 2 भाग 3 और 4 हमारे नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में ज़रूर देखें बच्चों। ठीक है, आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो, यही हमारी इच्छाएं हैं और हम इसीलिए इन वीडियोस को बना रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। सारी इन्फॉर्मेशंस जो जरूरी थी वो हमने आपको दे दी। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन का, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है बच्चों, चलिए लेट्स स्टार्ट पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो देखिए बच्चों, ध्यान से समझते जाएं, कुछ चीज़ें हमें लिखनी पड़ती हैं समझाने की वजह से। A one variable polynomial in x of degree n is given by one variable, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल्स बच्चों जिनमें एक ही वेरिएबल काम करे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल का बच्चों, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स टू द पावर एन माइनस 2 प्लस अप टू एंड सो ऑन प्लस ए 1 एक्स प्लस ए 0 वेयर ए एन इज नॉट इक्वल्स टू 0। ए एन अगर बच्चों 0 हो जाएगा तो फिर आपका पॉलिनोमियल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, वेयर ए 0, ए 1, ए 2, ए एन आर कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ए 0 है, ये कांस्टेंट टर्म होता है पॉलिनोमियल का। इससे जस्ट बिफोर ए 1, फिर इससे जस्ट बिफोर ए 2, जस्ट बिफोर ए 3। इन जनरल हम इस प्रकार से राइट करते हैं बच्चों। ठीक है, सॉरी। तो ये आपका था जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए बच्चों, एक्सप्रेशंस लाइक, ध्यान से देखिएगा, एक्सप्रेशंस लाइक 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 एटसेट्रा आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब बच्चों ये है कि देखिए, इन सभी पॉलिनोमियल्स में अगर हमने x के लिए एक्सप्लेन किया है तो भले ही ये आपका मोनोमियल है, एक ही टर्म है, ये बाइनोमियल है, 2 टर्म है, ये टेट्रानोमियल है, 4 टर्म है। ठीक है ना बच्चों, लेकिन सभी में एक ही वेरिएबल है। यहाँ पे भी x है, इन सभी में x है, इन सभी में x है। समझ गए होंगे अच्छे से। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को या ऐसे एक्सप्रेशंस को हम बच्चों क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, द टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के टर्म्स क्या क्या होते हैं?
तो देखो बच्चों, ये जो हमने लिखा हुआ है एक्सप्रेशन ऊपर, इन सब में कनेक्टेड बाई प्लस एंड माइनस साइन टर्म्स के होते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे बच्चों, देखिए क्या लिखा है, टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल समझाने के लिए। देखिए बच्चों, माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है बच्चों। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे टर्म्स क्या क्या हैं। तो देखो बच्चों, हियर हम लिख सकते हैं हियर, ठीक है ना। देखो ध्यान से बच्चों, ये माइनस का एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब, कॉमा लगा लगा के लिख सकते हैं। फिर हमारे पास प्लस में कितना है 4x स्क्वायर, तो कॉमा लगा के हम 4x स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर प्लस का 7x है, तो हम कॉमा लगा के बच्चों यहाँ पर 7x लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखो बच्चों, माइनस का 2 है, तो माइनस 2 लिख सकते हैं। प्लस का साइन यहाँ लगाते नहीं है बच्चों, समझ गए होंगे ना। तो ये सब क्या कहलाएंगे, आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल बच्चों। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सभी बच्चों हमारे इस पॉलिनोमियल के टर्म्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, टर्म्स। तो इसमें कितने 4 टर्म्स हैं बच्चों, 1 2 3 4। तो अगर आपसे कहा जाए कि पॉलिनोमियल के, गिवन पॉलिनोमियल के सारे टर्म्स को लिखिए, तो बहुत आसान है। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर माइनस साइन के साथ कोई टर्म है तो हम उसका नेगेटिव साइन जरूर टेक अप करेंगे, तब कॉमा लगा लगा करके सारे हम टर्म्स को लिख देंगे बच्चों। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन समझाना जरूरी होता है कि व्हाट इज द टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या है बच्चों, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाएंगे। ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए, एक हमने पॉलिनोमियल लिया है बच्चों एग्जाम्पल के रूप में, माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है ना। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, और वी कैन राइट, देखिए माइनस एक्स क्यूब एज इट इज प्लस 4x स्क्वायर एज इट इज प्लस 7x एज इट इज माइनस 2 एज इट इज। हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चों x टू दी पावर 0। तो क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि ध्यान दीजिएगा x टू दी पावर 0 की वैल्यू बच्चों 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे अगर हम 1 रख देंगे तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। लेकिन बच्चों अब आप कहेंगे तो सर फिर आपने ये लिखा क्यों। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बच्चों जब हम कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं, और बाय द वे आपसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 बताइए क्या है, अब आपको पता ही नहीं बच्चों कांस्टेंट टर्म के साथ हम x की पावर 0 कैसे बनाते हैं। सो बच्चों हमने इस पॉलिनोमियल को x की पावर 0 के साथ बना करके लिख दिया, बाकाया टर्म सब वैसे ही लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम निकालेंगे इनके कोफिशिएंट बच्चों। तो देखिए कोफिशिएंट हम बारी बारी से निकालेंगे, ध्यान से देखें बच्चों। तो देखिए इसमें पहले हमने क्या किया बच्चों कि जितने टर्म्स हैं x के उनको ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पे हम कोफिशिएंट ऑफ x कहें या बच्चों x की पावर 1 कहें, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। लेकिन हम x इसलिए लिखते हैं क्योंकि 1 ऊपर लगाया नहीं जाता है। ठीक है, तो देखो सारे कोफिशिएंट हम लिखेंगे इनके अलग अलग टर्म्स के। तो देखो बच्चों पहले हमने x क्यूब के लिए लिखा है द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे x क्यूब के साथ माइनस का साइन है, कोफिशिएंट तो कोई है नहीं, तो हम यहाँ 1 कंसीडर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 1। यानी कि कोफिशिएंट x क्यूब का मतलब ये होता है कि x क्यूब के साथ कौन सा नंबर गुणन के रूप में आ रहा है। ठीक है ना बच्चों, तो वो गुणांक के रूप में कौन सा है यहाँ पर, -1। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो x स्क्वायर का टर्म हमारा ये है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, यहाँ पर दिखाई दे रहा है साफ साफ 4 है, और साइन आगे कौन सा है, प्लस का है, तो ये प्लस का 4 आपका हो गया है। प्लस साइन आप लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 7 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 कितना हो जाएगा, -1
2 हो जाएगा। तो ये रहे बच्चों आपके सारे आंसर्स। अगर पूछा जाता है आपको एक्सरसाइजेज में या एग्जाम में तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल पर। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल पर। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपका है कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो चलिए हम बच्चों आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। तो देखो बच्चों मैंने यहाँ कुछ चीजें लिखी हुई हैं। द पॉलिनोमियल a0 इक्वल्स टू a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू a3 एंड सो ऑन an इक्वल्स टू an इक्वल्स टू 0 is zero polynomial. The degree of zero polynomial is not defined. जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये सभी जीरो पॉलिनोमियल कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए ऐसे भी हम लिख सकते हैं कुछ चीजों को, ध्यान से समझिएगा। द पॉलिनोमियल्स मैं लिख रहा हूं बच्चों, द पॉलिनोमियल्स, ध्यान से देखिएगा। द पॉलिनोमियल्स, जैसे हमने लिख दिया बच्चों 2 -5 7 एटसेट्रा, और भी लिख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना बच्चों। इनको हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, POLYNOMIAL। तो इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी हमने आपको बताया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, तो इनके सबके साथ हम क्या लगा सकते हैं बच्चों, x की पावर 0 भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। नहीं लगाते हैं तो भी कोई बात नहीं। पिछले अभी हमने उसमें एग्जाम्पल में बताया था आपको, लास्ट में -2 था तो हमने क्या लगाया था उसमें, x की पावर 0। तो हमने x की पावर 0 का कॉफिशिएंट निकाला था वहां पे। तो जो x की पावर 0 के कॉफिशिएंट होते हैं बच्चों, वही कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं, ठीक है ना। और अलग से भी हम केवल और केवल बच्चों यहाँ पे 2 लिख दें तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी x की पावर 0 सभी में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो पॉलिनोमियल में आ जाता है बच्चों, ठीक है। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, द कांस्टेंट polynomial the constant polynomial 0 बच्चों ब्रैकेट में मैंने 0 और लिख दिया है, is called जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है ना बच्चों। तो इसको हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है बच्चों। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर 0 है, नंबर के साथ, नंबर जैसे ये नंबर है वैसे ये 0 है अगर, तो हम इसको जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। इस जीरो के साथ ही बच्चों x की पावर 0 लगा सकते हैं। 0 इंटू एक्स की पावर 0, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 0 बच्चों। सो हम इसको कहते हैं, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है लेकिन इसका नाम क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। तो हमने आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्ट कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल की भी दी है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो बच्चों डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसको आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आधार पर क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो देखो अगर मेरे पास बच्चों कोई एग्जाम्पल है, उसमें हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल
कैसे फाइंड आउट करेंगे ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो देखिए डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल को हम क्या डिफाइन करते हैं बच्चों, इसका डेफिनेशन क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी कि कोई बच्चों अगर पॉलिनोमियल है मेरे पास तो उसमें जिस वेरिएबल का सबसे ज्यादा पावर होता है दैट पावर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए बच्चों लेट अस टेक एन एग्जांपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो सो बच्चों हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल टेकअप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में पेज 27 पर दिया गया है बच्चों ये एग्जाम्पल 1। चलिए बच्चों हम टेकअप करते हैं इस एग्जाम्पल को। क्या है एग्जाम्पल 1 आपकी बुक में, मैं यहां लिखे दे रहा हूं बच्चों, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द polynomials given below। तो गिवन बिलो में कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं बच्चों, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल आपका दिया है बुक में x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3। सेकेंड आपका है बच्चों 2 माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई क्यूब प्लस 2 बाई की पावर 8। और थर्ड बच्चों है आपका 2। तो ये मेरे पास दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों हम सॉल्यूशन करेंगे इनका बारी बारी से। तो पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट का मेरा सॉल्यूशन क्या है, चलिए सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन फर्स्ट। तो फर्स्ट पार्ट है मेरा बच्चों x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3। हम इसका करेंगे सॉल्यूशन। तो हमने क्या बताया था डेफिनेशन में, द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे बच्चों हाईएस्ट पावर देखेंगे। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ध्यान से देखिए, यहाँ पर x की पावर 0 कंसीडर, मैं अलग से लिखूंगा, यहाँ पे x की पावर 0 कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। तो ये 0 पावर हो गई, ये पावर 4 हो गई, ये पावर 5 हो गई। तो इन सब में बड़ी पावर कौन सी है बच्चों, तो हमारा जवाब होगा, मेरा रिप्लाई होगा कि ये 5 पूरे पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर है। तो दैट पावर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो हम बच्चों यहाँ पे लिखेंगे कैसे, हाउ टू राइट योर आंसर, आपका उत्तर कैसे लिखा जाए बच्चों, ये चीज बहुत समझदारी की होती है। तो देखिए हम बच्चों आपका आंसर लिख रहे हैं यहाँ पर, सिंस द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज, सिंस द हाईएस्ट पावर of the variable is 5। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कितना, 5। तो यहां पे लिखेंगे बच्चों देयरफॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू, या इज लिख सकते हो बच्चों 5। तो ये हो गया आपका पहला आंसर बच्चों। चलिए अब हम लेते हैं बच्चों इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या है मेरे पास, सेकंड पार्ट है मेरे पास बच्चों 2 माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई क्यूब प्लस 2 बाई की पावर 8। ये मेरे पास सेकंड पॉलिनोमियल है। तो इसमें बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे बाई की पावर 0 हो जाएगी, यहाँ पे बाई की पावर 3 है, यहाँ पे बाई की पावर 8 है। तो सबसे ज्यादा पावर कहाँ पर बच्चों, ये है 8 पावर है सबसे ज्यादा। तो ये 8 क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बट हाउ टू राइट इट, तो देखिए सिंस द
हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द वेरिएबल इज 8 है बच्चों। तो देयरफॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 8। तो यही बच्चों हमारा आ गया आंसर। इसके बाद नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट बच्चों, इसको भी देखिएगा। बच्चे इस पार्ट में बहुत मिस्टेक कर देते हैं एग्जाम में, इसकी मैं डिग्री क्या लिखूं। ठीक है बच्चों, डोंट फियर थर्ड पार्ट। देखिए ध्यान से इसको भी समझ लीजिएगा। थर्ड पार्ट में मेरे पास क्या है बच्चों, 2। तो यहाँ पे मेरे पास एज ए पॉलिनोमियल यहाँ पे थर्ड पार्ट में 2 है बच्चों। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, वी कैन राइट, ध्यान से समझिएगा, वी कैन राइट इट एज 2x टू दी पावर 0। क्यों बच्चों ऐसे मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि बिकॉज x की पावर 0 क्या होता है, 1। तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा बच्चों। पर आप कहेंगे फिर आपने क्यों ऐसे लिख दिया, तो बच्चों इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है क्योंकि हमें चाहिए हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वो यहाँ पे शो नहीं हो रही थी, अब हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, सिंस द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 0। तो देयरफॉर बच्चों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। तो यही बच्चों हो गया मेरा आंसर। चलिए बच्चों, तो इस टॉपिक को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अब हम चलते हैं इसके नंबर 2 वाले टॉपिक पर, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। नंबर 2 वाला टॉपिक आपका क्या था बच्चों, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो पेज 29 पर आपकी बुक में दिया गया है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो देखिए बच्चों, अब हम आपके पास लेकर के आए हैं इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग बिना स्किप किए, बिना वीडियो के स्किप किए हुए ये जो महत्वपूर्ण पार्ट है इसको जरूर देखिएगा बच्चों। ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो देखिए बच्चों, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल यहीं तक हम इस भाग में कवर करेंगे। नेक्स्ट भाग में हम नेक्स्ट 2 टॉपिक्स जो हैं बता चुके हैं आपको, वो कवर करेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए, तो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो इसको समझने के लिए बच्चों चलिए नंबर 1, let the polynomial p of x equals to 5x cube minus 2x square plus 3x minus 2। इसको हमने नंबर 1 डाल दिया बच्चों। ठीक है ना। और मान लीजिए कि आपको बच्चों यहाँ पे p1 फाइंड आउट करना है। ठीक है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बच्चों P1 का मतलब क्या है, यहाँ P ऑफ x है, तो हम x की जगह पर बच्चों 1 रिप्लेस कर देंगे इस पॉलिनोमियल 1 में। तो रिप्लेस x इक्वल्स टू 1 इन 1। ठीक है बच्चों। तो इन 1 में हम रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमसे P1 पूछा गया है, हम इसमें रिप्लेस करेंगे जीरोस फाइंड करने के लिए।
तो पहले हम बच्चों देखो क्या करेंगे, तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, P ऑफ 1 इक्वल्स टू 5, x की जगह बच्चों 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, सॉरी यहाँ माइनस, ठीक है, 2 x की जगह 1 स्क्वायर प्लस 3 x की जगह 1 माइनस 2 बच्चों। तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट P1 इक्वल्स टू बच्चों, P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 5 1 का क्यूब तो 1 ही होता है बच्चों, तो 5 आ जाएगा, और माइनस 2 1 का स्क्वायर 1 2 आ जाएगा, प्लस 3 बन जाए 3 और माइनस 2, ठीक है बच्चों। तो कितना आ गया, 5 और 3 कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया, और माइनस 2 माइनस 4, यू विल गेट 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, P1 की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखिएगा, P ऑफ 1 इक्वल्स टू 4, दिस मीन दैट बच्चों इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 के बराबर 4 नहीं है, मतलब P1 की वैल्यू बच्चों 0 नहीं आई है। तो जब वैल्यू 0 नहीं आई है बच्चों, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर 1 इज नॉट अ 0, ठीक है बच्चों, ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर 1 रखने पर बच्चों वैल्यू 0 आ जाती तो हम कह देते पॉलिनोमियल P ऑफ x, ठीक है बच्चों, ये जो P ऑफ x दिया गया, इसमें जब हमने x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की, मीन्स P1 फाइंड किया, तो वी ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ P1 इक्वल टू 4, दिस मीन्स दैट वी कैन से P1 इज नॉट इक्वल टू 0 बच्चों, ठीक है, 0 के बराबर वैल्यू नहीं आई, 4 आ गई यहाँ पर, ठीक है ना। तो जब अगर 0 आ जाती तो बच्चों ये 0 बन जाता उसका, ठीक है। तो देयरफॉर 1 इज नॉट ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल Px। चलिए बच्चों, अब हम एक और इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर 2, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, लेट P ऑफ x, अब हम एक दूसरा पॉलिनोमियल लेंगे बच्चों आपको सिखाने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब मान लीजिए बच्चों कि P ऑफ -2 सपोज हमें फाइंड करना है। चलिए बच्चों, हम इसमें x की जगह रिप्लेस करते हैं -2, तो रिप्लेस x इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो रिप्लेस कर दीजिएगा x इक्वल टू -2 बच्चों, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2 रिप्लेस करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, -2 इक्वल्स टू -2 स्क्वायर प्लस 3, x की जगह -2, नेगेटिव साइन है ब्रैकेट में रखा करिए, आदत में डाल लीजिए बच्चों, तो कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6 और प्लस का ये 2, तो कितना आ गया बच्चों मेरे पास, 4 और 2 प्लस प्लस के 6 हो गया, और माइनस का ये 6 हो गया। तो इसके आपको क्या मिला बच्चों, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गए, यू विल गेट 0। दिस इंप्लाइज बच्चों P ऑफ -2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। तो देखो, जब बच्चों P ऑफ x निकालते हैं, मीन्स x की जगह हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, और इस तरह से अगर P ऑफ -2 या जो भी हमें सब्स्टिट्यूशन करना है बच्चों, और वैल्यू अगर पॉलिनोमियल की 0 आ जाती है, तो दिस मीन्स दैट बच्चों देयरफॉर वी कैन से दैट -2 is a 0 of the polynomial P ऑफ x बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर वैल्यू किसी पॉलिनोमियल की बच्चों 0 आ जाती है, तो वही जिस वैल्यू को मैंने रखा है पॉलिनोमियल में, जिसकी वजह से वो पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया, तो वही वैल्यू आपकी उस पॉलिनोमियल के लिए 0 बन जाती है बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चे, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज 29 पर दिया गया है बच्चों, ठीक है ना। तो इस एग्जाम्पल को हम अच्छे से समझते हैं
और पूरा फुली सॉल्व करेंगे। इसके अलावा बच्चों जो एग्जाम्पल्स रह जाएंगे जिनको हम इंट्रोडक्शन लंबा ना हो जाए उसमें लाने के लिए, तो हम उनको आगे उसमें सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है, अलग से सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, ये रहा मेरा एग्जाम्पल 2 एनसीईआरटी बुक में पेज 29 पर दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। देखिए बच्चों 3 क्वेश्चन है इसमें, हम कैसे इनको फाइंड आउट करेंगे बारी बारी से देखिएगा। तो फर्स्ट पार्ट है इसका पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो देखो बच्चों जो पॉलिनोमियल दिया वो हमने लिख लिया है, x इक्वल टू 1 पर आपको फाइंड आउट करना है। तो हम बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 1 जो है दे, तो हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे। तो देयरफॉर कितना आ जाएगा मेरा पर, ध्यान से देखिएगा, x की जगह 1 रिप्लेस करेंगे तो p ऑफ 1 इक्वल्स टू 5, x की जगह 1 का स्क्वायर बच्चों माइनस 3x की जगह 1 प्लस 7, x एट स्क्वायर 1 पे निकालना था। तो देखिए बच्चों 5 और 1 का स्क्वायर 1 तो खत्म हो गया, माइनस 3 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रहेगा बच्चों, प्लस का ये 7 हो गया। तो मेरे पास कितना आ गया बच्चों, ध्यान से देखिएगा, 7 और 5 प्लस के 12 और माइनस 3 ये आ गया ना आपका 9। तो ये आपका आ गया बच्चों आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। सेकंड पार्ट है क्यू बाई, सेकंड पार्ट क्या, क्यू बाई इक्वल टू सो एंड सो, बाई इक्वल टू 2 पर निकालनी है तो बच्चों यहाँ रखे देते हैं। तो क्यू ऑफ 2 कितना हो जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, 3 बाई की जगह 2 का क्यूब बच्चों माइनस 4 बाई की जगह 2 और प्लस रूट ऑफ 11। तो कितना आ गया बच्चों 3 आ गया, और इंटू 2 का क्यूब कितना हो गया 8 और माइनस 4 2 जा 8 और ये आ गया प्लस का रूट ऑफ 11। तो कितना आ गया बच्चों क्यू ऑफ 2। तो क्यू ऑफ 2 मेरे पास आ गया बच्चों, सॉल्व कर लीजिएगा इसको ध्यान से। तो देखिए बच्चों 8 3 जा कितना हो गया 24 और ये कितना आ गया माइनस का 8 और प्लस का रूट ऑफ 11। तो 24 में से 8 बच्चों माइनस कर दीजिए, कितना बचा 16 और प्लस रूट ऑफ 11। तो ये बच्चों आ गया मेरा इसका आंसर। चलिए बच्चों अब इसका हम थर्ड पार्ट लेते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम इसका लेते हैं बच्चों थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट देखिए मेरे पास क्या है बच्चों, थर्ड पार्ट मेरे पास क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो थर्ड पार्ट है मेरे पास बच्चों p ऑफ t इक्वल टू ये एट t इक्वल टू ए। तो हम इसमें t इक्वल टू ए रख देंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको बच्चों, p ऑफ a, t की जगह कितना रखना है a रखना है, और इक्वल्स टू 4 t की जगह a की पावर 4 प्लस 5 t की जगह a क्यूब और माइनस टी स्क्वायर, यानी कि बच्चों टी की जगह ए रखेंगे तो ए स्क्वायर और ये प्लस का 6। तो इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, तो कितना आ जाएगा ये, ध्यान से देखिएगा। तो 4 और ए की पावर 4 ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, और प्लस 5 ए क्यूब हो जाएगा और माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा। तो यही बच्चों हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये एग्जाम्पल जो आपका था आपकी बुक में एग्जाम्पल 2 पेज 29 पर इसको कंप्लीट सॉल्व किया। चलिए बच्चों अब एक और हम लेते हैं इसमें एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल 3 जो आपकी बुक में पेज 30 पर दिया गया है। क्या कह रहे हैं ये बच्चों, ध्यान से देखिएगा। चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2। क्या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2 और -2 हैं इस पॉलिनोमियल x प्लस 2 के। तो हम इस पॉलिनोमियल को बच्चों कंसीडर कर लेंगे। लेट p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 2। p ऑफ x ये कितना मान लिया हमने। कभी कभी बच्चों एक क्वेश्चन में दे देते हैं p ऑफ x बराबर ये, कभी कभी पॉलिनोमियल को ऐसे ही लिख देते हैं। तो आप p ऑफ x बराबर वहां पर कंसीडर कर लेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें कोई वो चीज दिक्कत की बात नहीं है, उन्होंने लिख दिया है कि पॉलिनोमियल है तो है बच्चों, वहां पर आप उसको p ऑफ x अगर जरूरत है तो कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। लेट p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2। अब हम दोनों को अलग अलग चेक करेंगे। तो पहले बच्चों हम किसके लिए चेक करेंगे, 2 के लिए चेक करेंगे कि ये जीरोज है या नहीं है। चलिए बच्चों तो p ऑफ -2 कितना हो जाएगा, इसमें हम रख देंगे x इक्वल टू -2, ठीक है ना बच्चों। तो x इक्वल टू -2 रख देंगे हम इसमें। रखिए बच्चों p और x की जगह कितना रखेंगे -2 इक्वल्स टू x की जगह -2 और प्लस ये आपका 2 है ही। तो ध्यान से देखिए बच्चों यहाँ पर ये -2 प्लस 2 क्या है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों बराबर हैं, माइनस और प्लस के हैं। या तो यहाँ पे को कट कर दीजिएगा या पे बराबर लिख दीजिएगा 0, घटाएंगे तो ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों। तो इम्प्लाइज क्या हो गया, p ऑफ -2 सॉरी इधर ब्रैकेट लग गया, p ऑफ -2 इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 0 आ गया। तो जब p ऑफ -2 इक्वल्स टू बच्चों 0 आ गया तो दिस मीन्स दैट क्या बोलेंगे हम,
देयरफॉर -2 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल P ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो यही बच्चों हो गया आपका आंसर। चलिए बच्चों हम चेक करते हैं कि P ऑफ 2 इसका जीरोज है या नहीं। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगला वाला बच्चों चेक करते हैं। तो देखो अब हम P ऑफ 2 रखेंगे इसी में, तो P ऑफ 2 कितना हो जाएगा बच्चों, P ऑफ 2, ठीक है, यानी कि 2 रखेंगे इसी पॉलिनोमियल में, तो कितना हो जाएगा मेरे पास। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, x की जगह हमने कितना रख दिया, 2 रख दिया, और +2 हमारे पास है ही, तो 2 + 2 कितना आ गया, 4। तो इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं P ऑफ 2 इक्वल्स टू 4, तो इज नॉट इक्वल्स टू 0। देखिए बच्चों ये 0 के बराबर नहीं आया, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे देयरफॉर 2 इज नॉट ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल P ऑफ x, या P ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है बच्चों, पूरा लिख सकते हैं। तो ये आ गया मेरा आंसर। तो इस तरीके से बच्चों एग्जाम्पल 3 को हमने आपका सॉल्व किया। अब चलिए हम जल्दी से जल्दी लेते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों एग्जाम्पल 4, जो आपकी बुक में पेज 30 पर दिया गया है, इन्हीं से रिलेटिंग है। तो एग्जाम्पल 4 क्या है, पेज 30 पे दिया गया आपका, फाइंड ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल P ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1। तो हम इसको बच्चों फाइंड करेंगे। अब एग्जाम्पल 4 है, ये आपकी बुक में दिया गया है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, जीरोस फाइंड करना है हमें इस पॉलिनोमियल का। तो जीरोस फाइंड करने के लिए बच्चों क्या होता है कि हम P ऑफ x कितना रखेंगे, 0। तो यहाँ पे देखिए पहले बच्चों पॉलिनोमियल लिखिए, P ऑफ x मेरे पास कितना है, 2x प्लस 1। तो यहाँ पर पुट P ऑफ x इक्वल्स टू 0, जीरोस फाइंड करने के लिए। तो देखो बच्चों 2x प्लस 1 हम यहाँ पे पहले लिखेंगे, और इक्वल्स टू P ऑफ x की जगह 0 रख देंगे, तो इम्प्लाइज, ठीक है बच्चों। तो 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -1, इम्प्लाइज x कितना आ जाएगा, -1/2। सो बच्चों ये -1/2 क्या है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो देयरफॉर -1/2, ठीक है ना, इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x प्लस 1। यही पॉलिनोमियल था मेरा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया इस तरीके से मेरा आंसर। तो -1/2 ये क्या निकला है हमारा, जीरो। जब भी बच्चों जीरो फाइंड करना हो तो जो पॉलिनोमियल होता है P ऑफ x, उसकी जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0। चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5, जो आपकी बुक में पेज 31 पर दिया गया है। चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं आपका। तो यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल 5, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस 2x। तो आप वेरीफाई करिए क्या ये इसके जीरो हैं पॉलिनोमियल के या नहीं है। तो मैंने आपको बच्चों बताया यहाँ पॉलिनोमियल का नाम तो दिया नहीं है, तो आप यहाँ पे लेट कर लीजिएगा बच्चों। क्या लेट करेंगे, लेट P ऑफ x इक्वल्स टू x² माइनस 2x। तो बच्चों पहले हम इससे वेरीफाई करेंगे, फिर इससे वेरीफाई करेंगे। तो पहले हम ये वाला लेंगे 2, ठीक है बच्चों। तो 2 रखेंगे इस x की जगह पर। तो देखिए बच्चों पहले हम P ऑफ 2 लेंगे, तो कितना हो जाएगा, x की जगह 2 रख रहे हैं हम बच्चों, ध्यान दीजिएगा, और -2 और इंटू x की जगह 2 बच्चों। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और -2 2 जा 4, तो ये कैंसिल्ड आउट हो गए, कितना आ गया बच्चों, 0। तो यहाँ पे P ऑफ 2 बराबर कितना आ गया मेरा, 0। जब P ऑफ 2 बच्चों हमारा 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये इसका जीरोज है, ठीक है ना। अब चलिए दूसरा वाला पार्ट लेते हैं बच्चों हम यहाँ पर। तो दूसरा वाला पार्ट मेरे पास क्या है, 0 है। तो इसकी जगह क्या रखेंगे, ये पहला है ये दूसरा, ठीक है बच्चों। तो P ऑफ 0 निकाल के देख लेते हैं। तो P ऑफ 0 कितना आ जाएगा, x की जगह हम 0 रख देंगे बच्चों, तो 0 का स्क्वायर और -2 x की जगह 0। तो देखो बच्चों 0 का स्क्वायर 0 हो गया, और -2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इम्प्लाइज P ऑफ 0 कितना आ गया, 0, और यहाँ पे भी कितना आया था, 0। तो दोनों बच्चों ये 0 ही 0 हमारे निकल आए हैं। इसका मतलब क्या है
कि जब 0 के इक्वल आ जाते हैं पॉलिनोमियल में हम जब वैल्यू को, तो वही वैल्यू क्या कहलाती है इसकी, जीरोस कहलाती है बच्चों। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10 वेरीफाई हो गया हमारा। 10 बच्चों 2 and 0, ये दोनों वैल्यू रखे थे 2 और 0, तो 2 and 0 आर बोथ जीरोस, ठीक है ना बच्चों, ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है बच्चों। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने आपके इस पार्ट 1 में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम्स कवर किए। एक्सरसाइज में काफी आसानी होगी आपको। अगले वाले वीडियो में हम बच्चों आपके फिर इसी इंट्रोडक्शन पार्ट 2 को लेके आएंगे। तब तक वेट करें थोड़ा सा, और बच्चों अच्छे से होमवर्क को कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच, वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।